कौन है? तो देख कौन है हम? शाही खून समझते है? हट! मुझे ये बोलते हुए जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मार्वल फाइनली कम बैक कर रहा है। जहां रिसेंटली स्कॉटलैंड के अंदर शुरू हुई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग और वहां से हमें देखने को मिले कई सारे बिहाइंड द सीन्स, कई सारी फोटोज, कई सारे लीक्स एंड इन सभी चीजों ने कलेक्टिवली ये चीज एस्टैब्लिश कर दिया है कि मार्वल का कम बैक अब होने वाला है। मार्वल का डाउनफॉल अब एंड हो चुका है। इस चैनल पर हमारी पिछली कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मार्वल के हो रहे डाउनफॉल के बारे में, जो कि आयरन हार्ट और शी हल्क जैसी सीरीजेस के साथ काफी ज्यादा नोटिस में आने लगा था लोगों के। मगर वहीं जब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग शुरू हुई है, पूरा इंटरनेट फ्लिप हो चुका है वापस से। सब मार्वल के सपोर्ट में आ चुके हैं एंड अब हम सभी सुपर हीरो फैंस को पता है कि 2026 एक्चुअली मार्वल का ईयर होने वाला है। जहां अब तक आप सभी लोगों ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बिहाइंड द सीन्स के फोटोज वगैरह तो सब देख ही लिए होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा स्पेशल बात यह है कि इस बार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को रियल लोकेशंस पे शूट किया जा रहा है, एक्चुअल सेट्स पे शूट किया जा रहा है। जहां अगर आपको याद हो तो स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम पर कोविड चल रहा था, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा चीजें ब्लू स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन पे शूट करनी पड़ी थी, जिस वजह से जो ऑथेंटिक मूवी वाला एक स्पाइडरमैन वाला लुक आता है ना, वो नहीं आ पाया था मूवी में। वहीं अगर आप लोगों ने इस साल आई जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखी हो तो उस मूवी को भी रियल लाइफ लोकेशंस पे और फिल्म पे शूट किया गया था, जिस वजह से वो मूवी की स्टोरी भले ही अच्छी ना हो बट वो विजुअली बहुत ही सुंदर मूवी थी, क्योंकि वो मूवी ऑथेंटिक लग रही थी। एंड यही सेम चीज दोहराई जा रही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ। जहां अब तक जितने भी बिहाइंड द सीन्स निकल कर आए हैं उन सब में हम क्लियरली देख सकते हैं कि काफी सारे सीन्स में स्टंट डबल्स डेंजरस वाले स्टंट्स कर रहे हैं, वहीं काफी सारे नॉर्मल वाले स्टंट्स को टॉम हॉलैंड खुद परफॉर्म कर रहे हैं। लेजिट एक्सप्लोजंस, ब्लास्ट वगैरह को रियल लाइफ में किया जा रहा है एंड ये सब फाइनल प्रोडक्ट में काफी ज्यादा ऑथेंटिसिटी ऐड करेंगे। जहां अभी से इस मूवी के जितने भी बिहाइंड द सीन्स और लीक्स आ रहे हैं, इससे वाइब भी काफी अच्छी सेट हो रही है एंड हाइप भी काफी ज्यादा बढ़ रही है अभी से ही, जबकि मूवी आने वाली है अगले साल। जहां मुझे पर्सनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पर इतना ज्यादा भरोसा इसलिए भी है कि वो मार्वल का कमबैक प्रॉपर्ली करवा देगा, क्योंकि एक तो ये स्पाइडरमैन मूवी है, हम सबको स्पाइडरमैन पसंद है। अगर हम मार्वल की और कोई मूवी ना भी देखे तब भी हम स्पाइडरमैन मूवी तो जरूर देखने जाएंगे। मगर वही दूसरा जो मेजर फैक्टर मेरे लिए इस मूवी में, वो है इस मूवी के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेग, जिन्होंने पास्ट में शैंग-ची मूवी को भी डायरेक्ट किया है एंड मेरे हिसाब से शैंग-ची मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स है। जहां अगर तुम्हें याद हो तो शैंग-ची और उसके फादर की जो 10 रिंग्स के साथ फाइट हुई थी, भाई वो अब तक का मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में से एक आता है, जिसमें टॉप नॉच वीएफएक्स, टॉप नॉच सिनेमेटोग्राफी यूज करी गई है एंड उन्हीं एक्सपर्टीज के साथ डेस्टिन डैनियल क्रेग भी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि ओवरऑल मामले को और भी ऊपर लेके जा रही है। जहां हम सभी को पता है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद सब कुछ रीसेट होने वाला है और डूम्सडे के पहले एक ही मार्वल प्रोजेक्ट आने वाला है, जो कि है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिसका मतलब है कि मार्वल रिबूट होने से पहले ये वन ऑफ द लास्ट प्रोजेक्ट्स है मार्वल का, और इसी वजह से मार्वल अपनी सारी जान फूंक चुका है इस मूवी को बहुत ही ज्यादा ग्रेट बनाने के लिए, ताकि जो इस वाले यूनिवर्स की कहानी है उसकी आखिरी 3 मूवीज यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स ये काफी ज्यादा ग्रैंड लेवल की हो। वहीं रिसेंटली आई आयरन हार्ट और इन सब सीरीजेस ने जो भी मार्वल का नाम खराब किया था, उसे भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिवर्स करके वापस से मार्वल की इमेज को बहुत ही अच्छा बिल्ड कर सकती है। जहां ऑलरेडी काफी हद तक फैंटास्टिक फोर ने डैमेज कंट्रोल तो कर दिया है, वहीं ब्रांड न्यू डे इस चीज को और भी अच्छे से फिक्स कर देगी। जहां अब अगर हम बात करें कि अब तक जितने भी लीक्स और फुटेजेस आई हैं, उससे हमें मूवी के बारे में क्या क्या पता चला है। जहां सबसे पहले तो इस मूवी के सेट से हमें ये पता चला है कि ये मूवी सेट होने वाली है 2027 में एंड जहां अगर आपको याद हो तो स्पाइडरमैन नो वे होम सेट थी 2024 में, तो यानी कि जो ब्रांड न्यू डे है वो 3 साल बाद सेट होने वाली है नो वे होम के बाद, जिसका मतलब है कि टॉम हॉलैंड अब 3 साल से न्यूयॉर्क के अंदर रह रहा है, वो अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह कंप्लीट कर रहा है एंड यहाँ पर हमें टॉम हॉलैंड के स्ट्रगल्स भी देखने को मिलेंगे, जिस टाइप के स्ट्रगल्स हमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ भी देखने को मिले थे जब वो न्यूयॉर्क के अंदर रह रहा था और स्ट्रगल कर रहा था, डेली ब्यूगल के अंदर जॉब कर रहा था। इसी के साथ साथ सेट लीक से हमें ये भी पता चल चुका है कि इस मूवी में हमें एमजे यानी कि ज़ेंडेया भी वापस से देखने को मिलने वाली है। जहां जो कुछ सेट इमेजेस आई हैं उसमें हमें टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर और ज़ेंडेया दोनों आंट मे की ग्रेव को विजिट करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो हमें सेट से काफी सारे लीक फुटेजेस देखने को मिले हैं, जिनके अंदर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक टैंक के अंदर घुस रहा होता है, जो टैंक रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि मिस्टर नेगेटिव का होने वाला है। मगर ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रक एक्चुअली में टेरेंटुला या फिर बूमरैंग को बिलोंग करे। अब ये दोनों ही कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन के विलन रह चुके हैं एंड ये थ्योरी इसलिए बाहर निकल कर आ रही है क्योंकि इस मूवी के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक फोटो पोस्ट करी थी सेट से, जहां
पर स्पाइडरमैन के 2 कॉमिक कवर्स दिख रहे थे जिनमें यही दोनों विलन्स थे, तो वेरी पॉसिबल कि ये दोनों भी हो सकते हैं या फिर मिस्टर नेगेटिव भी हो सकते हैं जिनकी रेडिट पे थ्योरीज चल रही हैं। साथ ही अगर तुम इस टैंक पर देखोगे तो यहाँ पे DODC लिखा है। DODC हमें पहले भी मार्वल में होमकमिंग के अंदर देखने को मिल चुका है एंड मे भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन विलन्स DODC को पूरी तरीके से करप्ट कर लेंगे एंड उनका टेक यूज करके कुछ तो धांधली कर रहे होंगे जिसको स्पाइडरमैन इस मूवी में रोकेगा। ये मेरी थ्योरी है। ऑल्सो इन्हीं सीन्स के अंदर लीक्स के अकॉर्डिंग हमें मार्क रफेलो का हल्क भी देखने को मिलने वाला है। प्रोफेसर हल्क नहीं, एक्चुअल हल्क, जिसे हमने लास्ट टाइम शायद इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में देखा था। अब इसको यहाँ पे कैसे फिट किया जाएगा ये करेंटली तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट तुम्हारी अगर इस चीज को लेकर कोई थ्योरीज है तो तुम मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। एंड एट द एंड अब हम आ जाते हैं स्पाइडरमैन के सूट पे, जहां अब तक आप लोगों ने इसका सूट तो जरूर देख ही लिया होगा, जहां ये सूट काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है टोबी और एंड्रू के सूट से। जहां इस सूट का मटेरियल और कलर पैलेट काफी ज्यादा एंड्रू के सूट से इंस्पायर्ड है, वहीं इस सूट के स्ट्राइप्स और इसका लोगो टोबी मैगवायर से लिया हुआ है। अब मेरे हिसाब से टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने ये ट्रिब्यूट देने के लिए किया है इन दोनों को, क्योंकि नो वे होम में इन दोनों ने इसकी बहुत हेल्प करी थी। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये भी है कि अगर आप लोग नोटिस करो तो डूम्सडे के पहले एक ही मूवी है मार्वल की, दैट इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। एंड डूम्सडे के इवेंट्स के दौरान हमें 3 स्पाइडरमैन की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सूट कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है कि शायद मूवी के एंड में या पोस्ट एडिट सीन में टोबी और एंड्रू वापस से आ जाए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी का थर्ड एक्ट एक्चुअली में मल्टीवर्स को टच कर सकता है, क्योंकि इसके जस्ट बाद आने वाली है डूम्सडे। तो डूम्सडे को स्टैब्लिश करने का काम यही मूवी करेगी। तो इसलिए हो सकता है कि लास्ट में पोस्ट एडिट सीन वगैरह में जिस तरह अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में स्पाइडर ग्वेन का कैरेक्टर हर एक यूनिवर्स में जाके स्पाइडरमैन को लेकर आती है ताकि वो माइल्स को बचा सके, उसी तरह हो सकता है कि इस मूवी के एंड में जब डूम आ जाए और उसकी तबाही का अंदाजा स्पाइडरमैन को लग जाए, तब पोस्ट एडिट वगैरह में टॉम एक्चुअली जाकर टोबी और एंड्रू को लेकर आए ताकि वो डूम से लड़ सके डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में। बाकी अब तक तो इस मूवी से रिलेटेड इतनी ही चीजें आई हैं। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो तुम मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। मगर मेरे हिसाब से ये मार्वल की रीसेंट ईयर्स की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये नो वे होम से भी अच्छी मूवी हो, क्योंकि मेरे हिसाब से नो वे होम एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप थी बट एक बहुत ही अच्छी मूवी नहीं थी। बट इस बार हो सकता है कि हमें नॉस्टैल्जिया के साथ साथ एक बहुत ही कमाल की मूवी देखने को मिले। तो तुम्हारा इस सब पर क्या ओपिनियन है? क्या तुम्हें लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मार्वल का कमबैक करवा देगी? क्या तुम्हें लगता है कि तीनों स्पाइडरमैन वापस हमें स्क्रीन पर देखने को मिलने वाले इस मूवी के साथ? क्योंकि सोनी को भी अपनी जेब भरनी है और उन्हें पता है कि अगर तीनों स्पाइडरमैन साथ आए तो बहुत पैसे बनेंगे। एंड बाकी अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। खेलूं मैं बुड़काई टेंकाइची, लाइफस्टाइल चाहिए मुझे हाई फाई प्लीज, गेम में कसूया में हे हाई ची, माल साफ होता है यहाँ पे सीट बाय सीट, गुड पीस चला रात भर नो सीन, when I break that ice I need morphine, mosquito bites can you put up more teen, मेरा future है दिखता मुझे foreseen, and I put it on nobody, I put it on my team, this and rap cities they feel like a queen, stack the racks अब मैं खा जाऊंगा scene, इनकी बातों पे अंधा ना करता यकीन।